राज्य में अलवर एक राज्य है। अलवर राज्य में एक थाना नाम का एक ग्राम, उस थाना नाम के ग्राम में एक हरि सेवक नाम के एक बहुत बढ़िया भक्त रहते थे। उनका मन बचपन से भगवान के चरणों में लगा रहता था। भजन करते थे, कीर्तन करते थे, साधु संग करते थे, लेकिन उनके जीवन में ये लगता था कि हमें कोई ऐसा गुरु मिल जाए जिसके कारण हमें वो रास्ता मिले जिसमें हमें भगवान का दर्शन प्राप्त हो। तो एक बार संतों की मंडली वहाँ अलवर पहुँची। तो अलवर में ये भी संतों के जब बीच में जाते हैं तो वहाँ पर एक दिल्ली में श्री चरणदास जी महाराज बहुत अच्छे महात्मा हो गए और उन्होंने बहुत से भक्ति परक पद भी बनाए हैं। तो वो संत लोग श्री चरणदास जी महाराज के पद गा रहे थे और उस पद में आया था कि भक्त जन सो हरि के मन भावे। माने भगवान को भगवान के प्यारे भक्त बड़े प्यारे लगते हैं या भक्तों को भगवान बड़े प्यारे लगते हैं। ये पद जो है हरि सेवक जी सुनने लगे, उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि अरे भगवान तो भक्तों से प्रेम करते हैं और भक्त भी भगवान से प्रेम करते हैं। लेकिन अंत में जो उन्होंने पद में गाया कि कहें गुरुदेव चरण दास ही दासा हरिहूँ कंठ लगा में, ये अंतिम पद गाया। मैंने अंतिम जो अर्धाली थी उसको जब गाया तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है कि जो भगवान का कीर्तन करता है, जो भगवान का भजन करता है, तो भगवान उसको अपने हृदय से लगा लेते हैं, कंठ से लगा देती हैं। इस विचार में वो खो गए। अब वो सोचने लगे कि ये क्या बात सही है कि जो भगवान का भजन करता है तो भगवान उससे प्रेम करते हैं, उसे अपने हृदय से लगाते हैं, गले से लगाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा, करें क्या? सोचे चलो जिनने ये पद की रचना की है उनसे चल कर के पूछते हैं। हरि सेवक जी वहाँ से चल कर के दिल्ली आते हैं और दिल्ली में जो महाराज थे उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और चरणदास जी के और दंडवत प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव आपका एक पद मैंने सुना है, उस पद में मुझे थोड़ा शंका हो रही, उस शंका का आप निवारण करें। यद्यपि मन तो ये कहता है कि जो भी आपने पद बनाए हैं गलत तो बनाए ना होंगे, अपने मन से तो बनाए ना होंगे, कृपा के द्वारा आपने बनाया होगा, लेकिन मेरे हृदय की शंका ऐसी है कि आपने जो लिखा कि भगवान अपने जनों से प्रेम करते, जो उनका भजन करते हैं उनसे प्रेम करते हैं, और अंत में आपने लिखा कि हरहूँ कंठ लगा में, भगवान अपने भक्तों को हृदय से लगा करके और गले से लगा लेते हैं। तो महाराज ये बात सही है क्या? अब उन्होंने कहा रे भैया ये तो उस तरह की आप बात पूछ रहे हो जैसे कुछ जानते ना हो। भगवान की आपके ऊपर कृपा अगर ना होती तो इतनी गहराई में आपका प्रवेश कैसे हो सकता था? आप पद सुन करके और रह जाते। तो भगवान की कृपा है, आप निश्चित रूप से भगवान के हैं और भजन पूजन करते हैं, इसीलिए आपके हृदय में ये भाव आया। ये मैं सत्य कहता हूँ कि जो कुछ भी लिखा गया है ये भगवान की कृपा से लिखा गया है, मैंने अपने से कुछ नहीं लिखा है। तो बात ये है कि भगवान किनको कंठ में लगाते हैं, किनको हृदय से लगाते हैं। बात ये है कि जो निष्काम भाव से केवल भगवान को चाहते हैं, उनके अंदर कोई और वासना नहीं है, संसार की कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है, केवल भगवान हमें प्राप्त हों, इसलिए वो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान उनसे प्रेम करते हैं और अपने गले से लगा लेते हैं। लेकिन जो लोग केवल गाते भर हैं, उस गाने का जो महत्व है, जो तात्पर्य है, उसमें ना जा कर के केवल संसार में लगे रहते हैं,
उन्हें भगवान वो लोग कैसे गले से लगा सकते, कि उनके हृदय में तो संसार बसा हुआ है। भले वो पद गा रहे हैं पर मन उनका वहाँ पर नहीं है। संसार में बहुत बढ़िया गा रहा हूँ, बहुत बढ़िया ताल चल रही है, इसमें मन पद के भाव में नहीं है, इस कारण से उन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन जिनका मन भगवान में लगा है निष्काम भाव से कि हे प्रभु आप कब कृपा करोगे कि अपना समझ करके मुझे अपने हृदय से लगाओगे, अपना प्रेम दोगे, तो उनके जीवन में निश्चित रूप से भगवान का प्रेम मिलता है और भगवान अपने हृदय से लगाते हैं। इस बात को सुनकर हरि सेवक जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री चरणदास जी महाराज से वहीं पर दीक्षा लेते हैं। और दीक्षा लेने के बाद उनके हृदय में ये भावना हुई, देखो भैया, केवल भगवान का दर्शन करके और अपने आप तक सीमित रहना ये बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो जैसे महापुरुषों के जीवन में क्या है, उन्हें तो भगवान प्राप्त हैं, साक्षात्कार है उनके जीवन में, सब कुछ है, लेकिन जीवों का कल्याण कैसे हो ये भावना उनके हृदय में रहती। क्योंकि संत सहाय दुख परहित लागी, दूसरों के कष्ट, इनका कष्ट दूर कैसे हो, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक उनका कष्ट दूर नहीं होगा। इसलिए महापुरुष स्वयं भगवान को प्राप्त तो किए हैं, दूसरों को भी प्राप्त करने का उपाय बताते हैं कि भैया इस तरह से करो। जो उनके कहने पर चलते हैं उन्हें अवश्य में भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो इनके हृदय में यही भाव आया कि क्यों ना मैं भगवान का भजन करूं, कीर्तन करूं। और जब गुरुदेव कह रहे हैं कि कीर्तन सो प्रभु आचु प्रसन्ना, कलयुग में भगवान के कीर्तन से बढ़कर के भगवान के प्राप्ति का दूसरा और कोई साधन नहीं। पर कीर्तन कैसा हो, प्रेम से हो। तो भगवान जो हैं कीर्तन से प्रसन्न होते हैं और ऐसे कीर्तनकार के लिए भगवान कहते हैं अहम भक्ता पराधीनो, मैं तो भक्तों के अधीन रहता हूँ। इस तरह का उपदेश उन्हें जब गुरुदेव ने दिया था तो बड़े प्रसन्न होकर के उनके अंदर यही भावना आई श्री हरि सेवक जी के। उन्होंने कहा चलो अब मैं भी कीर्तन करूं। अब वो जहाँ भी जाते थे कीर्तन करते थे और बड़ी निष्ठा से कीर्तन करते थे। जब निष्ठा से, देखो हृदय से जब कीर्तन होता है तो हृदय अपने आप पिघलता है, कहने की बात नहीं है, ये अपने आप पिघलता है। हृदय द्रवित होता है, गला अवरुद्ध हो जाता है, उच्च स्वर से गाता है, मस्ती आती है, वो कीर्तन का नशा अलग होता है। तो जो हरि सेवक थे इसी तरह का कीर्तन करते थे। वो जहाँ भी जाते थे लोगों को बुला लेते थे और कीर्तन करते थे। जब कीर्तन करते थे लोगों को शिक्षा भी देते थे, भैया ये कीर्तन ऐसा ही नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, जहाँ मेरे भक्त कीर्तन करते हैं, मेरा गायन करते हैं, तत्र तिष्ठामि, वहाँ मैं बैठ जाता हूँ। कब तक बैठा रहता हूँ, कहा जब तक वो कीर्तन करता रहता। इस तरह से लोगों को उपदेश दे दे करके उन्होंने हजारों कीर्तन वालों को भगवान की कृपा पात्र बना दिया। उनके जीवन में इस कीर्तन के माध्यम से उनका हृदय द्रवित हो गया। भगवान ने कृपा किया, उनके हृदय में स्वयं ऐसी स्थिति आ गई कि उन्हें दिव्य दर्शन होने लगे। और उन्होंने एक दो पद भी लिखे हैं दिव्य दर्शन के। तो उन्हें जब हृदय में भगवान अब जब विराज ही गए, उन्हें दर्शन होने लगा, लीलाएं होने लगी। भगवान कभी लुक छुप के दर्शन देते हैं, कभी कुछ, और वो तो उसी में डूबे रहते। वो जहाँ भी जाते लोगों से कीर्तन कराते और बताते भैया ये कीर्तन करोगे तो भगवान की कृपा निश्चित रूप से होगी। बहुत से लोग इनके सेवक बन गए और वो सब कीर्तन करने लगे। हरि सेवक के मन में यह बात आई कि कीर्तन के द्वारा भगवान तो प्रसन्न होते हैं, लोगों को तो दर्शन देते हैं, है ना, लेकिन इन लोगों का हृदय तो संसारी है, अभी क्या किया जाए।
तो वो शिक्षा देते हैं, कहते हैं भैया मन लगे या ना लगे, कीर्तन करो। जब कीर्तन करोगे तो अपने ही आप जो है ये कीर्तन भगवान तुम्हारा मन ठीक कर देंगे, तुम्हें पवित्र बना देंगे। इस तरह का उन्होंने उपदेश दिया और कीर्तन करते थे। कुछ दोहों का निर्माण किया। उन्होंने बताया करते थे कि जन्म मरम जम दंड के गर्भवास की त्रास, और नाम रटे सब ही छुटे लख 84 साल। यदि नाम का स्मरण करोगे तो नरक नहीं जाना पड़ेगा, 84 लाख योनि में भ्रमण नहीं करना पड़ेगा। कई बार जो यज्ञ कर योग कर चित्त लाए, चरण दास कहे नाम बिन सभी असफल हो जाए। आप चाहे कितना भी यज्ञ करो, चाहे योग करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन यदि भगवान का नाम नहीं लिया है आपने तो आपका ये सब व्यर्थ हो जाएगा। कहते हैं भैया नाम ही ले जल पीजिए, नाम ही ले जल पीजिए, नाम ही लेकर खाए, नाम ही लेकर बैठिए, नाम ही ले चल रहा है। माने चलते रहो, फिरते रहो, खाते रहो, पीते रहो, लेकिन भगवान का नाम स्मरण करते रहो, आपका जीवन सुधर जाएगा। हाथी घोड़े घन घना, चंद्रमुखी बहुनार, पर नाम बिना यमलोक में पावे दुख अपार। आपके पास चाहे कितना भी हाथी हो, घोड़े हों, बड़ी सुंदर पत्नी हो, यदि आपने भगवान का नाम स्मरण नहीं किया तो आपको यमराज छोड़ेंगे नहीं, वहाँ पर मारेंगे, पीटेंगे। इस तरह से चरणदास जी कहते हैं सकल शिरोमणि राम है। भगवान का जो नाम है क्या है? सकल शिरोमणि, शिरोमणि है, सब धर्मन के माई, सब धर्मों में बढ़कर के क्या है? भगवान का नाम। तो अनन्य भक्त वह जानिए सुमरण भूले ना। नाम का अनन्य भक्त कौन है? जिसका विस्मरण नाम का जिसके जीवन में नहीं होता है, निरंतर सीताराम सीताराम रटता रहता है, ऐसे का जीवन बन जाता है, भगवान की कृपा होती है। तो इस तरह लोगों को उपदेश देते हैं, सभी कोई कीर्तन करते हैं। कीर्तन की महिमा वर्णन करने पर सबके हृदय में कुछ विश्वास होता है, वो भी कीर्तन करने लगते हैं। एक बार की बात है, सब लोगों के बीच में कीर्तन कर रहे थे। भक्त के हृदय में भगवान के प्रति भरोसा तो है, विश्वास तो है, लेकिन जो और भी लोग जो कीर्तन कर रहे हैं उनके हृदय में कैसे विश्वास हो? तो भगवान भी कृपा करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी घटना कर देते हैं कि लोगों को विश्वास हो जाता है। तो जिस समय हरि सेवक जी कीर्तन कर रहे थे, सभी लोगों के बीच में कीर्तन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, उसी समय भगवान आते हैं और अपना पीताम्बरी उन्हें उड़ा देते। उन्हें तो दर्शन हो रहे हैं, सबको तो नहीं हो रहे, हरि सेवक जी को दर्शन हो रहे हैं, लेकिन अपनी पीताम्बरी उन्हें उड़ा दिया। पीताम्बरी जब उड़ा दिया तो लोगों ने देखा कि अभी तो इनके बदन में कोई कपड़ा नहीं था, ये पीताम्बरी कहाँ से आ गई? जब कीर्तन बंद हुआ तो उन्होंने कहा भैया देखो भगवान की कितनी बड़ी कृपा कि हम लोगों के बीच में प्रभु पधारे कीर्तन सुनने के लिए, और उन्होंने ये पीताम्बरी मुझे उड़ा दी। अब तो विश्वास मानो। सभी भक्त उस पीताम्बरी को लेकर के अपनी आँखों में लगाने लगे, सिर में रखने लगे। अब तो और विश्वास हो गया। बिना विश्वास के भगवान की ओर नहीं चल पाता है आदमी। बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवई न राम। इसलिए विश्वास देने के लिए भगवान ने ये लीला की। अब तो ये पीताम्बरी जो भगवान की थी उसे बड़े संभाल करके रखते थे, और संभाल कर रखने के बाद अपनी पूजा में जब बैठते थे तो सिर में बांध लेते थे। अब जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान उन्हें कभी गिरी हुई स्थिति में नहीं रहने देते हैं। राम कीन्ह आपन जब हीते, भयउ भुवन भूषण ही तबीते। वो तो फक्कड़ साधु थे हरि सेवक जी, तो भगवान ने कृपा किया। एक बार हरि सेवक जी जब अलवर गए, अपने गांव गए, तो उनका गांव था थाना में।
तो वहाँ के एक जागीरदार थे, उनका नाम था बख्तवर सिंह। उन्होंने इनसे पूछा कि आप तो भूत भविष्य सब जानते हैं, ये बताओ हमारा ये जो लड़का है ये आगे चल कर के क्या करेगा, एक ही लड़का है। तो उन्होंने बताया कि ये आपका जो लड़का है ये राजगद्दी में बैठेगा, अलवर की। उन्होंने कहा अरे अलवर की गद्दी में कैसे बैठेगा? कहा वो जो महाराज हैं इनको गोदनामा लेंगे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं है और यही लड़का आपका राजा बनेगा। और हुआ भी यही कि वो लड़का जब राजा बन गया तब हरि सेवक जो हैं बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं देखो भगवान की कैसी कृपा हुई कि नहीं। अब तो जब राजा ही हो गए तो जो राजकुमार था उन्होंने श्री हरि सेवक जी से कहा कि अब आप एक काम करिए कि आप कहीं मत जाइए, आप यहाँ ही रहिए और हम आपके सब पूरी व्यवस्था करते हैं और भी धन देते हैं जिससे आप अपना गुजर बसर करिए। तो उन्होंने कहा कि हमें तुम्हारा धन कुछ नहीं चाहिए, हाँ अलवर में हम रहेंगे और एकांत में रहना चाहते हैं, यदि चाहो तो भगवान का मंदिर बनवा दो और वहीं रह कर के हम सेवा करेंगे। उस राजकुमार ने सुंदर भगवान का मंदिर बनवाया और वहाँ रह कर के श्री हरि सेवक जी भजन करने लगे। अब एक दिन की बात है कि राजकुमार शिकार खेलने के लिए जाता है। जब शिकार खेलने के लिए जाता है तो उसे एक सूअर दिखाई दिया और सूअर का उसने जब पीछा किया तो एक मुसलमान की दरगाह थी, वो सूअर उसमें प्रवेश कर गया और जब प्रवेश कर गया तो उस राजकुमार के पेट में दर्द होने लगा और असहनीय दर्द होने लगा। उन्होंने अपने एक सेवक से कहा कि तुम दरगाह के अंदर जाओ, जो वहाँ के मालिक होते हैं उनसे कहो कि राजकुमार के पेट में दर्द है ठीक कर दें, क्योंकि पीर मोहम्मद होते हैं आपके। तो जब वो जाता है तो उन्होंने कहा ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है, उनको स्वयं यहाँ राजकुमार को आना पड़ेगा और हमारे पीर पैगंबर से जब प्रार्थना करनी होगी तब उनका पेट ठीक होगा। लेकिन उनके हृदय में बात आई कि चलो कुछ भी हो इनके पास नहीं जाना। अब जो है हरि सेवक के पास भेजते हैं एक दूत को, वो घोड़े से जाता है कि महाराज राजकुमार के पेट में दर्द हो गया है तो कुछ उपाय बताइए। अरे कहा उपाय क्या है, कृष्ण कीर्तन करें अभी ठीक हो जाएंगे। वो लौट करके आता है और बताता है कि उन्होंने आप
झुकना नहीं, झुकना नहीं, सीधी कमर करो, झुकना नहीं। सीधी कमर करो। हाँ चलो, जब वो सीधी होगी तब तो वो हिंदी छाना पाए हो दांतों में छाना लगा। हाँ। चलिए बढ़ाइए, कदम कदम बढ़े चलो। महाराज अरे देखिए हाँ, जैसे पहलवानी होगी, थोड़ा हिम्मत करो। दो सेवक लोग आपके दाएं बाएं लगे हुए, तीसरा वॉकर पकड़े हुए। दंडोत महाराज जी, दंडवत। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राम बालक दास जी महाराज। वाह वाह वाह, श्री राम बालक दास जी महाराज, धन्य है। आप कहाँ विराजते हैं? हम रहते मधुकरिया मोहल्ला बाईपास 4 लाइन। अच्छा, अब सियाराम, धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है? राम प्रसाद। श्री राम प्रसाद दास जी महाराज। अच्छा, आपके गुरुजी का क्या नाम है? श्री महंत कौशल किशोर। अच्छा अच्छा, आप कहाँ रहते हैं आजकल? बड़े भक्तमाल तुलसीबाड़ी। अच्छा, आपको क्या तकलीफ हो गई? ये होगा महाराज हरी हार्निया? हाँ। अच्छा, फूल जाती है? हाँ, ये फूल जाती है तो कभी कभी पेट बड़ी दर्द करे लगता है। हाँ, कब से तकलीफ है? ये होगा सियाराम, धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है? राम प्रसाद। श्री राम प्रसाद दास जी महाराज। अच्छा, आपके गुरुजी का क्या नाम है? श्री महंत कौशल किशोर। अच्छा अच्छा, आप कहाँ रहते हैं आजकल? बड़े भक्तमाल तुलसीबाड़ी। अच्छा, आपको क्या तकलीफ हो गई? ये होगा महाराज हरी हार्निया? हाँ। अच्छा, फूल जाती है? हाँ, ये फूल जाती है तो कभी कभी पेट बड़ी दर्द करे लगता है। हाँ, कब से तकलीफ है? ये होगा 3 महीना है। 2-3 महीना से? हाँ। अच्छा, कहीं इलाज कराए थे? नहीं।
ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं। वैष्णव जन तो तेने कही जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हालात में हजारों तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार। पराई जाने रे। वैष्णव जन